अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो दी जानिब, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम असदुद्दीन अवैसी। जो असदुद्दीन अवैसी जो हैं पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन ये प्रो इंडिया हैं। प्रो इंडिया मतलब शदीद अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मुसलमानों के हक़ूक़ की बात करते हैं वहाँ पर, और कहते हैं कि हमारा भी वही हक़ है इंडिया पे जो कि हिंदुओं का है, सबका है, ये हमारा कंट्री है। तो इनकी जमात के दो भाई हैं, एक असद है और दूसरे शायद दूसरे भी हैं, दो भाई हैं। तो अब इनकी बातें मुझे आपको अंदाज़ा होगा। तो पाकिस्तान के जो मामलात हैं तो उनसे इनका लेन देन नहीं, मतलब उसके हवाले से ये मतलब बेशक मुस्लिम है लेकिन इंडियन सच्चे मुस्लिम। मतलब वो समझ गई, जहाँ कंट्री में रहते हैं बस उसी के। हाँ, तो सकते हैं वीडियो को। पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते। बात ये कि काफ़ी लोगों को इससे एतराज़ होएगा, आपको भी शायद एतराज़ होए। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते। देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बानी और जाफशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रज़ाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब, ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निज़ामाबाद की फैमिली को जानता हूँ। एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची वो। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं, MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला, मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला है, आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम, क्या मैंने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दिए हमारा है बोल के, क्लेम कर दिए विद कैपिटल C एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि ले लो जाके आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे, अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम। जी जनाब, बड़े ही ख़तरनाक किस्म का सवाल पूछा कि एक जगह एक असदुद्दीन अवैसी है, एक जगह पे कंट्री
एक जगह पे धर्म। अब उन्होंने धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किया कि हमारे धर्म में जैसे मुसलमान भाई भाई कहा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का मुसलमान आपका भाई है? तो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने बहुत क्लियर होकर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करके काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया कि वहाँ से आके अगर मेरे कंट्री को कोई निशाना बनाते हैं तो कैसे भाई हो सकता है। ये उनका कहने का मतलब है कि अगर वहाँ से आए और मतलब हाथ में, मतलब किसी और की भी मैंने वीडियो देखी तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह आएंगे कश्ती के रास्ते और इस तरह से दंगे फसाद होंगे, अगर इंडिया वाले मुसलमान समझ रहे हैं और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो दुश्मन समझ रहे हैं अपने वहीं के मुसलमानों को, तो कैसा भाई भाई हुआ फिर? वही ना कि जब मज़हब तो फिर ख़त्म हो गया ना, मतलब कैसा भाई हुआ, सही कह रही हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये क्लियर की कि जैसे अखंड भारत, तो शायद वो जो पार्लियामेंट का डेकोरेशन हुआ है, नई पार्लियामेंट बनी है, तो उसमें शायद उन्होंने एक बहुत बड़ा नक्शा लगाया है और ये जाहिर करना, देखिए हर चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मतलब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तो मैं किस नज़रिए से कर रहा हूँ। ये जो असदुद्दीन अवैसी हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं जो हमारा नहीं है, क्या नहीं है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो ये हमारा नहीं है, हमारा भारत है जो है। तो आपने तो उन सबको अपना कह दिया, तो तुम्हारे हैं फिर वो, समझो जैसे इनसे भाई का सवाल किया गया तो भाई के सवाल से उन्होंने वो चीज़ जोड़ी। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट में पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नक्शा लगाया गया है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया गया है कि ये सब एक हिंदुस्तान था। बिल्कुल ये सच है, ऐसा ही ये है। तो बाहर से आने वाले लोगों ने लूटमारी के चक्कर में फिर हमले और लूटा और तोड़ा और खुसेड़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान था। तो दोनों ही सही भी हैं, दोनों ही गलत भी हैं, दोनों ही को अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम कुछ और सोचेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ और सोचेंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पूरे हिंदुस्तान बिल्कुल एक ही था बांग्लादेश पाकिस्तान, जिसे हमने पहले वीडियो देखी थी उसकी नीतीश की थी, तो उसने बताया था कि सब कुछ एक ही था। ये तो पार्टीशन किया गया है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया है, मुसलमान को और हिंदू को आपस में लड़वाया तो गया है। एक अखंड भारत था, लेकिन अगर ये नक्शा अभी लगा दिया गया है तो क्या ये सही एक्ट है या गलत? आप इस तरह देखती हैं इस चीज़ को? जैसे मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए। असदुद्दीन अवैसी तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि अब तुम हमारा नहीं है ना, हम क्यों अपना कह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा है क्या? नहीं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहना चाह रहे हैं, और नक्शा जो लगाया गया है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये सब हम ही तो थे, हमारा ही था। तो क्या सही है क्या गलत है? अभी वो सही बोल रहे हैं कि इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है और बांग्लादेश अलग है, सबके अपने अपने मामलात हैं, कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से ही देख रहे हैं ना, इंडिया वाले पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया को देख रहे हैं दुश्मन की नज़र से, तो कैसा भाई भाई? लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत लगता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये हमारा था हम थे, ये पास्ट है, ये था वो निकल गया और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दादा और परदादा उनके ज़माने में था, अब इस ज़माने में था वाला निकल गया, अब ये प्रेजेंट अच्छा, चल रहा है। कहीं ऐसी भी कमेंट आते हैं, कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सब एक होगा इन फ्यूचर, किसी ज़माने में सब हम हासिल करेंगे। ये भी एक बड़ी मसले मसाइल हैं। हम तो नहीं होंगे ना उस दौरान तो क्या टेंशन लेना उसकी, क्या पता, जो हालात दिख रहे हैं तो अल्लाह रहम करे। खैर बहरहाल मजाक अपनी जगह, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह।